हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल कैंप स्टडी ग्रुप और मैं विनोद। दोस्तों बात करेंगे आज क्लास 11th का चैप्टर नंबर 11 है। चैप्टर नंबर 11 है कॉनिक सेक्शन। चैप्टर नंबर 11 है कॉनिक सेक्शन। क्लास 11 चैप्टर नंबर 11 कॉनिक सेक्शन। कॉनिक सेक्शन में हम पढ़ेंगे किस किस के बारे में, पहले आपको मैं ये बता दूं। कॉनिक सेक्शन के अंदर हमें एक तो सर्कल के बारे में पढ़ना है, पैराबोला पढ़ना है दोस्तों, हाइपरबोला पढ़ना है, इन सब की प्रॉपर्टीज पढ़नी है। तो आज जो हम बात करने वाले हैं दोस्तों वो सर्कल पर बात करने वाले हैं, केवल सर्कल पर। ठीक, तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सर्कल के अंदर हमें गिवन क्या क्या होगा। दोस्तों सर्कल के अंदर ये जो पॉइंट होता है ये होता है H, K। इसको जो सेंटर को बोलते हैं, सेंटर को इंडिकेट किया जाता है, जो सेंटर होता है दोस्तों हमारा, उस सेंटर को इंडिकेट किया जाता है H, K से। ठीक, और जो इसकी रेडियस होती है एक डेसिमल, एक पॉइंट हमारा यहां पर होगा x, y। इस सरकमफ्रेंस के ऊपर, इस सर्कल की सरकमफ्रेंस के ऊपर कहीं पर कोई एक पॉइंट होगा x, y और इसकी रेडियस होगी, अगर ये a पॉइंट, ये O है, ये A है, तो यहां से OA जो होगी वो हमारी R होगी रेडियस। ठीक, अब यहां से आपको इक्वेशन जो निकालनी है सर्कल की, उसका फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बता देता हूं कि वो फॉर्मूला बना हुआ कहां से है। अगर हम OA के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएं, OA के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएं, तो दोस्तों फॉर्मूला होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस फॉर्मूला हमने क्लास 10th में पढ़ चुके हैं हम। OA की जगह पे आप r रख लेंगे, x1 की जगह पे x रखेंगे, माइनस x2 की जगह पे h रखेंगे। ये x1 y1 है दोस्तों, ये x2 और y2 है। ठीक, तो यहां से इसकी वैल्यू आ जाएगी प्लस यहां से y माइनस जो y2 है वो हमारा k है, ये k का स्क्वायर आ जाएगा, ऊपर लगा हुआ है रूट। दोस्तों ये रूट इधर दूसरी साइड में जब ट्रांसफर होगा तो ये स्क्वायर में ट्रांसफर होगा। इसका मतलब r स्क्वायर इक्वल्स टू रूट x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस ये y रूट हट जाएगा जब इधर आ चुका है, तो y माइनस k का होल स्क्वायर। दोस्तों यही इक्वेशन होती है किसी भी सर्कल की निकालने के लिए। ये जो सर्कल बना हुआ है ये इक्वेशन ऑफ सर्कल बोलते हैं इसे, यह है इक्वेशन ऑफ सर्कल। इस इक्वेशन ऑफ सर्कल में आपको दो चीजें गिवन होंगी, एक सेंटर आपको पता होना चाहिए, मतलब h और k की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, और रेडियस आपको पता होनी चाहिए। रेडियस आपको पता होनी चाहिए कि जब ये दोनों चीजें आपको पता होंगी तो आप इजी वे में किसी भी सर्कल की इक्वेशन निकाल सकते हैं। इतनी बात समझ में आ गई तो मैं बढ़ता हूं। अभी इसके एक्सरसाइज 11.1 है दोस्तों, एनसीईआरटी की 11.1 है। 11.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट में दोस्तों हमें सेंटर दिया हुआ है 0,2 और रेडियस दी हुई है, सेंटर दिया हुआ है 0,2। अभी फिलहाल मैं इस इक्वेशन को यहीं पर छोड़ देता हूं। फर्स्ट का जो फर्स्ट पार्ट है दोस्तों, उसके अंदर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट में हमें सेंटर एक तो गिवन है 0,2 और एक हमें रेडियस गिवन है। ठीक, यही चीजें मुझे चाहिए, एक तो सेंटर चाहिए, मैंने बताया था, एक तो हमें सेंटर चाहिए और एक हमें रेडियस चाहिए। तो सेंटर तो 0,2 गिवन है और रेडियस इसकी दोस्तों 2 गिवन है। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इस फॉर्मूले के अंदर पुट करना है। आपको लिखना है इक्वेशन ऑफ सर्कल। इक्वेशन ऑफ सर्कल के लिए आप फॉर्मूला लगाएंगे x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर। x माइनस, दोस्तों ये जो सेंटर दे रखा है इसमें फर्स्ट वाला h होता है और सेकंड वाला हमारा k होता है, तो x माइनस 0 का होल स्क्वायर करेंगे प्लस y माइनस k की वैल्यू है 2 का स्क्वायर करेंगे, r रेडियस हमें गिवन है 2। तो यहां से ये तो x स्क्वायर ही रहेगा क्योंकि x में से 0 माइनस करेंगे तो x ही आने वाला है। ठीक, तो यहां से x स्क्वायर आ जाएगा, लेकिन यहां पर आपको a माइनस b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोलना पड़ेगा। y स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू y इंटू 2 इक्वल्स टू 4। ठीक दोस्तों, यहां तक। अभी इसको थोड़ा सा और मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद हमें पता लग जाएगा कि इसका आंसर क्या आने वाला है। तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y इक्वल्स टू 4। यहां से इस
4 को 4 से आप काट दीजिए, आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y इक्वल्स टू 0। ये हमारे इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन आ गई है इस सर्कल की जिसका सेंटर 0 2 और रेडियस 2 है। इसका सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट आपको खुद से करना है, मैं इसका फोर्थ और फिफ्थ पार्ट आपको बता दे रहा हूं, बल्कि मैं आपको इसका फिफ्थ पार्ट और बता देता हूं। फिफ्थ पार्ट में दोस्तों क्वेश्चन में सेंटर जो हमें गिवन है, जो हमें सेंटर गिवन है, सेंटर के अंदर सेंटर हमें गिवन है ए रूट, सेंटर की जो वैल्यू गिवन है हमें दोस्तों वो -a और -b गिवन है, और जो इसकी रेडियस गिवन है वो दोस्तों रूट a स्क्वायर और -b स्क्वायर, ये हमें गिवन है। ठीक, देखिए क्वेश्चन बहुत इजी है, क्वेश्चन बहुत इजी है दोस्तों। हमें सेंटर गिवन है -a -b और r की वैल्यू गिवन है a स्क्वायर -b स्क्वायर। तो यहां से जब मुझे सेंटर भी मिल गया है और r भी मिल गया है तो क्वेश्चन के अंदर कुछ ज्यादा बच नहीं जाता है। यहां पे क्या करना है, फॉर्मूला वही अप्लाई करना है जो आपके सामने लिखा हुआ है। इस फॉर्मूले में सिर्फ आपको वैल्यू पुट करनी है, एक h की, k की और r की वैल्यू पुट करनी है। दोनों वैल्यू पुट होने के बाद आंसर आपके सामने आ जाएगा। बस थोड़ी सी कैलकुलेशन का पार्ट है वो आप देख लीजिए। x माइनस एच हमें गिवन है -a, तो दोस्तों -a गिवन है, चलो मैं पहले लिखे देता हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे, प्लस y माइनस b का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, दोस्तों r जो हमें गिवन है, r जो हमें दे रखी है वो दे रखी है रूट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, पर स्क्वायर लग जाएगा, रूट से ये कट जाएगा। यहां पर ये हमें बना हुआ है x प्लस a का स्क्वायर प्लस y प्लस b का स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। यहां पर जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो इनके होल स्क्वायर पहले हमको खोलने पड़ेंगे। x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ax प्लस y स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2by इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। दोस्तों यहां पर हमें क्या करना है कि जो वैल्यू हमारी सेम है a स्क्वायर और a स्क्वायर ये तो कट जाएंगी, बाकी b स्क्वायर को इधर लेकर के आ जाइए, इक्वेशन हमारी बन जाएगी। पहले लिखते हैं x स्क्वायर की टर्म, फिर लिखते हैं y स्क्वायर की टर्म, फिर x के कोफिशिएंट वाली टर्म जो कि 2ax है, फिर y के कोफिशिएंट वाली टर्म जो कि 2by है। अब जो b बच गया है वो सारा लिख दिया जाएगा, ये b स्क्वायर उठ के इधर आएगा तो दोस्तों ये 2b स्क्वायर हो जाएगा इक्वल्स टू में 0। यही हमारी इक्वेशन ऑफ सर्कल होगी जिसका सेंटर -a -b और a स्क्वायर -b स्क्वायर होगा। जिसको भी नोट करना है वो नोट कर सकता है। बढ़ते हैं फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर जो पूछा गया है वो ये पूछा हुआ है कि इस इक्वेशन का मतलब जो ये सर्कल है, ये किसी सर्कल की इक्वेशन है, उस सर्कल का आपको सेंटर बताना है और रेडियस बतानी है। देखिए जब भी आपको सेंटर का, किसी सर्कल का सेंटर या रेडियस बतानी हो, आपको पहले उसे इक्वेशन ऑफ सर्कल के स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करना होगा। देखिए कैसे होती है, आपको पता है x माइनस एच होता है, जो इक्वेशन का स्ट्रक्चर है वो x माइनस एच है, लेकिन यहां पर प्लस दिया हुआ है तो आप इसे ऐसे कन्वर्ट कर लेंगे कि आप 5 को प्लस 5 को प्लस 5 को माइनस माइनस 5 लिख लेंगे। ठीक, वहां से ये तो ऑलरेडी लिखा ही हुआ है, हमें इसे लिखने की कोई जरूरत है नहीं, और 36 को 6 का स्क्वायर लिख लेंगे। दोस्तों ये बात याद रखनी है कि अगर यहां पर कोई परफेक्ट स्क्वायर है तो आप उसको परफेक्ट स्क्वायर को स्क्वायर रूट में बना करके लिख लेंगे, अदरवाइज उसी का स्क्वायर रूट चढ़ा के उसके स्क्वायर लगा करके उसको कन्वर्ट कर लेंगे आर स्क्वायर की फॉर्म में। सपोज दैट अगर यहां 36 ना हो करके 43 होता तो फिर आप रूट 43 का स्क्वायर लिखते, रूट 43 का स्क्वायर लिखते, क्योंकि आपको पता है कि 43 किसी का भी स्क्वायर नहीं होता है। तो वो जो किसी का स्क्वायर नहीं होता वो अपने रूट का होता है, वो अपने ही रूट का स्क्वायर होता है। तो इस तरह से हम इस वैल्यू को कन्वर्ट कर लेंगे स्क्वायर की फॉर्म में। अब आपको दिखाई दे रहा है, अगर मैं यहां से कंपेयर, यदि मैं यहां से कंपेयर ऑफ इक्वेशन विद x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस k का स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर से अगर मैं दोस्तों इसे कंपेयर कर रहा हूं इस इक्वेशन को, तो h की वैल्यू आ रही है -5, k की वैल्यू है 3 और दोस्तों r की वैल्यू आ रही है 6।
तो यही तो क्वेश्चन ने पूछा था हमसे, सेंटर जो पूछा था, तो सेंटर तो दोस्तों -5 और 3 आ जाएगा, और जो रेडियस है सर्कल की, रेडियस आ जाएगी दोस्तों हमारी 6, रेडियस आ जाएगी हमारी 6। ये था क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, ये चारों क्वेश्चनों के अंदर हमें रेडियस निकालनी है और सेंटर ऑफ सर्कल निकालना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। दोस्तों क्वेश्चन बहुत अच्छा है, क्वेश्चन नंबर 7, थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन है कि एक इक्वेशन हमें सर्कल की गिवन है, सर्कल की इक्वेशन हमें गिवन है। देखिए ये क्वेश्चन को स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करना थोड़ा सा इजी था, लेकिन जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है उस क्वेश्चन में थोड़ा सा हल्का सा, अगर आपने क्लास 10th में कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर पढ़ा होगा तो उस मेथड से आप इसको बहुत ही इजी वे में आप कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि हमारा जो मोटिव है दोस्तों, वो मोटिव है किसी भी तरीके से, ये लिखा हुआ है सॉरी 45। तो आपका काम है सबसे पहले कि आप यहां पर इसको x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। अब आपका काम तो यह है पहले कि x के साथ किसी भी डिजिट को होल स्क्वायर में बनाना है। देखिए वो बनेगी कैसे। सबसे पहले तो आप जो भी x की टर्म है उनको आप एक ब्रैकेट में रख लीजिए, और यहां पर भी इसी तरह से इस ब्रैकेट में रख लीजिए, और 45 को आप यहां पहुंचा दीजिए। लेकिन अभी ये ब्रैकेट में तो मैंने रख दिए हैं, लेकिन होल स्क्वायर अभी इनका नहीं बना है। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमारे पास 3 डिजिट होनी चाहिए, एक a स्क्वायर की टर्म होनी चाहिए, एक b स्क्वायर की होनी चाहिए, और एक 2ab की होनी चाहिए। चाहे वो प्लस माइनस में फॉर्मूला हमें बनाना हो, तो हमारे पास 3 टर्म होनी चाहिए। दोस्तों हमारे पास ये a स्क्वायर की टर्म है, ये 2ab की टर्म है, ये 2ab की टर्म है। पता कैसे चलेगा कि ये 2ab की टर्म है? क्योंकि जो b स्क्वायर होता है वो परफेक्ट स्क्वायर होता है, और ये परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं। 4x को मैं किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं बना सकता, इसलिए ये जो वैल्यू है हमारी 4x। और दूसरी एक पहचान इसकी ये होती है, जो हमारा a होता है, वो 2ab के अंदर होता है, 2ab के अंदर हमारा a होता है। तो दोस्तों ये 2ab की टर्म है। पहला काम आपका ये है कि आप यहां पर रफ पेज पर किसी भी तरह से b की वैल्यू निकाल लीजिए। जब मैंने आपको ये बता दिया कि 2ab की वैल्यू 4x है और a की वैल्यू a हमारा ये है a स्क्वायर, तो ये x है, b 4x, x से x कैंसिल हो जाएगा दोस्तों यहां, तो b की वैल्यू तो 2 आ गई, b की वैल्यू तो 2 आ गई ना। अगर b की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई है, तो दोस्तों यहां पर हमें क्या करना है कि इस 2 के स्क्वायर को, ध्यान से बात समझनी है, 2 का स्क्वायर ऐड कर देंगे, क्योंकि इस फॉर्मूले के अंदर हमारी 2 टर्म थी, एक a स्क्वायर वाली और एक 2ab वाली, लेकिन b स्क्वायर वाली टर्म नहीं थी, तो b स्क्वायर हमने ऐड कर दिया है। और जो काम हम ऐड यहां पर करते हैं लेफ्ट साइड में, दोस्तों वही काम हमें राइट साइड में भी करना होता है, क्योंकि मैथ्स ये कहती है कि अगर आप अपने पास से कुछ भी ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो बोथ साइड में करना होगा आपको। तो वही काम मैंने किया है, 2 का स्क्वायर यहां ऐड किया है 2 का। सिमिलरली दोस्तों यहां पर अगर मैं इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाऊं, तो यहां से मैं आपको एक इजी तरीका बता देता हूं परफेक्ट स्क्वायर निकालने का, कि आपका काम सबसे पहले तो यह है कि इसके साथ कोई कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए, इसके साथ कोई भी गुणांक नहीं लगा हुआ होना चाहिए। देखिए नहीं लग रहा है, तो जो भी 2ab में ये फंक्शन दे रखा है, इस कोफिशिएंट x के कोफिशिएंट का आधा ही हमारा b होता है। दोबारा समझेंगे इस बात को कि अगर हमारे पास ये डिजिट सिंगल है, मतलब इसके साथ कोई भी कोफिशिएंट नहीं है, तो आपका काम ये है इस कोफिशिएंट सिंगल होने पर x के कोफिशिएंट का आधा करके उसका स्क्वायर कर दीजिए। सिमिलरली यहां पर 8 का स्क्वायर, अगर 8 का आधा करूं तो 4 आएगा, तो 4 का स्क्वायर तो यहां जोड़ दो दोस्तों, और 4 का ही स्क्वायर यहां पे जोड़ दो। अब ये तो बन चुका है x माइनस 2 का होल स्क्वायर, और दोस्तों वो बन चुका है y माइनस 4 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, ये 45 है, ये 4 है 49, और दोस्तों वो 16 है। 49 और 16 होता है 65। इन सब को ऐड करके हमारा आ रहा है 65। दोस्तों स्ट्रक्चर मुझे बनाना था x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो आपको पता होना चाहिए कि ये तो बन चुका है होल स्क्वायर, ये भी बन चुका है होल स्क्वायर, ठीक। तो इसको और बना लीजिए, लेकिन ये तो किसी का परफेक्ट स्क्वायर है नहीं। मैंने बताया कोई किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो वो अपने रूट का परफेक्ट स्क्वायर है,
वो अपने रूट का परफेक्ट स्क्वायर है। तो बट इसे आप फिलहाल यहां पर कंपेयर करा देंगे कि कंपेयर विद x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। दोस्तों जब मैं इसे कंपेयर कराऊंगा तो आपको पता है कि h की वैल्यू तो 2 आ रही है, h की वैल्यू तो 2 आ रही है, k की वैल्यू 4 आ रही है, तो सेंटर तो हमारा 2 और 4 आ चुका है। बात अगर रेडियस की करी जाए तो दोस्तों रेडियस 65 आ रही है। उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगर अभी भी कोई ऐसा है, और भाई वीडियो को प्लीज लास्ट तक जरूर देखा करें, कोई अगर हमारे चैनल पे नया आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, चैनल को तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर भी किया करें। बाकी बढ़ते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में सबसे छोटी सी जो बात समझने की थी वो सिर्फ ये थी कि परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनेंगे। जैसे परफेक्ट स्क्वायर बन जाते हैं तुरंत ही आप उसको कंपेयर करा दीजिए x माइनस एच वाई माइनस के इक्वल्स टू आर स्क्वायर से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको गिवन है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x। मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये क्वेश्चन नंबर 8 है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x प्लस 10y और इक्वल में गिवन है हमें -12। ये -12 यहां पर है। दोस्तों ये क्वेश्चन हमें गिवन है क्वेश्चन नंबर 8 और आप इस क्वेश्चन को भी बहुत ही इजी वे में करेंगे, बहुत ही इजी वे में समझते हुए आप इसको करेंगे। देखिए किस तरह से कि जब हमें एक चीज पता है कि यहां पर एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है और 8x को आप साथ रख लीजिए, ये लिखा हुआ है वाई स्क्वायर और 10y को एक साथ रख लीजिए और दोस्तों इक्वल में इसको 12 को वहां पहुंचा दीजिए। अब इसमें एक चीज जो समझने वाली थी वो यही थी, मैंने कहा था कि ये कोफिशिएंट सिंगल होनी चाहिए जो परफेक्ट स्क्वायर वाले हैं। देखिए हमारे सामने बिल्कुल सिंगल है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x। अब आपको पता चल चुका होगा कि मुझे किसका स्क्वायर ऐड करना है दोस्तों, 4 का स्क्वायर ऐड करना। मैंने बोला था ना कि जो x के साथ लगा रहता है कोफिशिएंट उसका आधा कर दीजिए, तो आधा 4 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर आप इधर ऐड कर दीजिए तो 4 का स्क्वायर आप इधर भी ऐड कर दीजिए। क्लियर है? प्लस अब यहां पर अगर हम देखें तो 10y, दोस्तों यहां पर 5 का स्क्वायर ऐड कर दो और यहां पर भी 5 का स्क्वायर ऐड कर दो। ठीक, जब हमने ये स्क्वायर ऐड कर देंगे तो ये तो बन जाएगा x माइनस 4 का स्क्वायर। दोस्तों यहां पर थोड़ा सा समझने की जरूरत है, ये प्लस का फॉर्मूला बना है। 2ab अगर नेगेटिव है तो फॉर्मूला नेगेटिव का बनेगा, 2ab अगर पॉजिटिव में है तो दोस्तों पॉजिटिव का फॉर्मूला बनेगा। वहां पर कितना आ रहा है जरा चेक करेंगे, 16 and 12, 16, 12, 28 और 25, 53। अब ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं है तो अपने रूट का तो स्क्वायर होगा ही होगा, वहां से इसको कंपेयर करा लेंगे। x माइनस 4 का स्क्वायर प्लस y प्लस 5 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू रूट 53 का होल स्क्वायर। दोस्तों इसको कंपेयर कराओ x माइनस h के होल स्क्वायर प्लस y माइनस के। लेकिन अभी एक चीज मैं आपको बता दूं, एक चीज मुझे जो यहाँ पे बतानी थी वो मैं बता देता हूं। अभी इसका स्ट्रक्चर छोटा सा अभी कमी रह गई है इसके स्ट्रक्चर में। वो क्या कमी थी कि ये जो पॉजिटिव 5 है आप इसको नेगेटिव और नेगेटिव 5 लिखेंगे, आप इसको नेगेटिव और नेगेटिव 5 लिखेंगे तब स्ट्रक्चर तैयार होगा, क्योंकि मुझे x माइनस एच चाहिए और y माइनस के। कहने का मतलब है यहाँ फॉर्मूले के अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर यहाँ पर माइनस होना चाहिए, तो मैंने माइनस लगा दिया है 53 का होल स्क्वायर। अब अगर मैं इसको कंपेयर करता हूं, यदि मैं अब इसको कंपेयर करता हूं कि कंपेयर विद x माइनस एच का होल स्क्वायर, यहां पे मैंने क्या लिख दिया है दोस्तों इसको, अच्छा यहां पे ही इसको कंपेयर करा दो आप यहां पर ही। तो कंपेयर कराने के बाद आपको मिल चुका है सब कुछ मिल चुका है, h भी मिल चुका है, k भी मिल चुका है, r भी। यहां पे लिख सकते हैं आप इसको कंपेयर, हम इसको करा रहे हैं। कंपेयर इसको कराएंगे तो दोस्तों x की वैल्यू आ रही है 4, लेकिन h की वैल्यू आ रही है 4, k की वैल्यू आ रही है -5 और r की वैल्यू दोस्तों रूट 53। तो यहां से सेंटर आपको मिल चुका है h और -5 मतलब 4 और -5, और जो इसकी रेडियस है दोस्तों रेडियस भी आपको मिल चुकी है रूट 53।
3। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा फोकस करना कहां पे आपको, एक तो फोकस आपको यहां पे करना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर जो बनेगा प्लस का फॉर्मूला बनेगा, प्लस को आपको थोड़ा सा नेगेटिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा, नेगेटिव नेगेटिव लेकर के कंपेयर करते ही आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन बच्चे क्या सोचते हैं कि क्वेश्चन में इसमें टर्म अधूरी दे रखी है। क्वेश्चन 9 जो है उसको देखते हैं। क्वेश्चन 9 बहुत ही इजी से क्वेश्चन है, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, जिसको आप ऐसे ही देखते ही आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। देखिए क्वेश्चन 9 जो है दोस्तों, क्वेश्चन 9 में दिया हुआ है 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर। 2x स्क्वायर गिवन है प्लस 2y स्क्वायर गिवन है और माइनस का x गिवन है इक्वल 0। अब आपको यहां पे एक बात समझनी है पहले तो कि दोस्तों ये जो 2 और 2 लगे हुए हैं ना, ये थोड़े से दिक्कत देंगे आपको, ये थोड़े से दिक्कत देंगे। मैंने बताया था कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट सिंगल होने चाहिए, इनके साथ ही नंबर नहीं होने चाहिए। तो आप एक काम कीजिए, या तो 2 कॉमन ले लीजिए या फिर पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दीजिए। मैं करता हूं कि डिवाइडेड बाई 2 बोथ साइड, मैं बोथ साइड 2 से डिवाइड कर रहा हूं, मैं बोथ साइड 2 से डिवाइड कर रहा हूं। तो दोस्तों ये आ जाएगा 2x स्क्वायर बाई 2 प्लस 2y स्क्वायर बाई 2 माइनस x बाई 2 इक्वल्स टू 0 बाई 2। आपको पता है ये कट चुके हैं, तो यहां से आ गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस x बाई 2 इक्वल 0। ठीक, अब आपको पता है कि यहां पर x स्क्वायर माइनस x बाई 2 एक साथ आ जाएंगे और y स्क्वायर का कोई कोफिशिएंट है नहीं, तो ये ऐसे ही रखेंगे इसको, इसके साथ का कोई भी नंबर नहीं मिला है तो इसको ऐसे ही रखेंगे। अब यहां पे एक चीज समझने की है, मैंने बताया था कि जो भी x के साथ कोफिशिएंट लग रहा होगा, दोस्तों यहां पर x के साथ कोफिशिएंट लग रहा है 1/2 और 1/2 का मैंने आधा करने के लिए बोला है, तो आधा हो जाएगा 1/4। तो 1/4 का स्क्वायर तो आप ऐड करेंगे और 1/4 का स्क्वायर ही दोस्तों इसको लिख सकता हूं मैं 0 y माइनस 0, क्योंकि इसके कोफिशिएंट नहीं दे रखे हैं b का और ना ही हम निकाल सकते हैं, तो 0 लिख सकते हैं। इक्वल्स टू में मैंने ऐड किया है यहां पर 1/4 का स्क्वायर, तो दोस्तों 0 में भी आपको 1/4 का स्क्वायर ऐड करना होगा। 0 में 1/4 का स्क्वायर ऐड करेंगे तो यही आने वाला है। अब इसके बाद मैं इसको परफेक्ट स्क्वायर बना रहा हूं। देखिए ये जो परफेक्ट स्क्वायर बना है दोस्तों, वो बना है x माइनस 1/4 का होल स्क्वायर, और ये लिखी हुई है y माइनस 0 का होल स्क्वायर, और ये लिखा हुआ है 1/4 का होल स्क्वायर। देखिए आपके सामने स्ट्रक्चर तैयार हो चुका है, x माइनस h का होल स्क्वायर, y माइनस k का होल स्क्वायर और 1/4 स्क्वायर। कंपेयर करा देंगे, कंपेयर कराने पर आपको पता है कि h की वैल्यू h की वैल्यू 1/4 आ रही है, k की वैल्यू 0 आ रही है, तो सेंटर तो हमारा यहां से निकल चुका है, सेंटर आ गया 1/4, 0 और जो रेडियस आई है हमारी, रेडियस आई है दोस्तों 1/4। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के और 9 तक के क्वेश्चन थे, जिसमें हमें क्वेश्चन ने सेंटर पूछा था और इक्वेशन हमें गिवन थी, सेंटर पूछा था और रेडियस पूछी थी। जब तक नहीं निकल सकता जब तक कि आपको इक्वेशन का स्ट्रक्चर सर्कल की स्टैंडर्ड इक्वेशन के स्ट्रक्चर से आप नहीं कंपेयर करा देते। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर के 15 में, और चैनल के साथ बने रहें, इसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं। आपका छोटा भाई बहन भाई कोई भी हो, क्लास 9, 10, 11, 12 की यहां पर फुल तैयारी करवाने वाले हैं हम। पूरी तैयारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से लेकर के और एनसीईआरटी के जितने भी चैप्टर्स हैं, इंपॉर्टेंट चैप्टर, वो सभी की तैयारी यहां पे होने वाली है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।